गुड इवनिंग एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग? मैं आ गई हूँ एक रीडिंग के साथ, और ये लव रीडिंग होगी। इट्स गोइंग टू बी आपके पार्टनर कल रात आपको लेकर क्या सोच रहे थे। इट्स जस्ट अबाउट लास्ट नाइट। और ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आप ये जानना चाहेंगे कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे या सोच रही थी, तो ये उससे जो है वो आपकी सिचुएशन से मैच करेगी। ये जनरल होगी, टाइमलेस होगी और कलेक्टिव होगी, तो वही मैसेज लीजिएगा जो आपकी सिचुएशन से रेजोनेट करें। ठीक है, तो लेट्स सी कि कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे या सोच रही थी। मैं सोच रहे थे से आप उसको जनरलाइज कर लिया करें। अगर फीमेल हैं, मीफेल कह रही थी मैं, अगर फीमेल हैं तो मेल से रेजोनेट कर लीजिए, और अगर मेल हैं तो फीमेल से रेजोनेट कर लीजिए। अदरवाइज इट्स नॉट जेंडर रिस्ट्रिक्टेड। ऑलराइट, सो कीप एन ओपन माइंड। लेट्स स्टार्ट। कल रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे थे? प्लीज गिव अस कार्ड्स, प्लीज गिव अस कार्ड्स। कल रात आपके पार्टनर आपको लेकर क्या सोच रहे थे? So sorry for the background voice. एक कार्ड नीचे गिर गया है। ऑलराइट, सबसे पहला कार्ड 10 ऑफ वॉन्ड्स का आया था, द चैरियट। ओके, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, एक बात तो बिल्कुल क्लियर है कि आप लोग जो है वो बिल्कुल बातचीत नहीं कर रहे हैं। बट विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स, आई थिंक आपके पार्टनर इस वक्त बिल्कुल रेडी हैं कि जो उन्होंने बिला वजह में जो इतना पलंदा अपने कंधों पे उठाया हुआ था ना सोचों का, अब बस हो गई है उनकी। वो कल रात ये सोच रहे थे या सोच रही थी कि बस अब बहुत हो गया, इस चीज़ को जो है ना वो बस या तो ख़त्म किया जाए या इस चीज़ को किसी न किसी तरीके से फॉरवर्ड किया जाए। और इस बात को वो बताने के लिए बहुत ज़्यादा बेताब हो रहे थे। आई थिंक कल रात ऐसा भी हुआ होगा कि उन्होंने बहुत दफ़ा अपना मोबाइल उठाया होगा और आपको टेक्स्ट करना चाहा होगा, लेकिन फिर रुक गए या रुक गई। बहुत सारी सोचें हैं, बहुत सारी सोचों का जो है वो उन्होंने पहाड़ या कैसल जो है वो बना लिया है, पता नहीं क्या क्या सोच के। और बहुत ही ज़्यादा बर्डन फील कर रहे थे रात में कल आपको लेकर स्पेसिफिकली। हम जनरली बात नहीं कर रहे। कर रहे थे या कर रही थी, या आप इसको सेट कर लीजिएगा। उनको कल, उन्होंने जब आपके बारे में इतना सोचा तो उनको कुछ क्लैरिटी मिली, एंड दे वॉन्टेड टू कम फॉरवर्ड टू यू विद दिस चैरियट कार्ड। उनको बिल्कुल क्लियरली लग रहा था कि वो आपकी तरफ आएँ और आपसे कम्युनिकेट करें, वो आपको बताएं एक्चुअली में वो आपको बताएं कि वो इस वक्त किस सिचुएशन में है। वो कल रात आपको लिटरली उनको शायद वो आपको ये बताना चाह रहे थे कि वो कहाँ पर एंगेज है। मुझे यहाँ पर कोई नेगेटिव कार्ड तो नहीं लग रहा सिवाय विद दिस 10 ऑफ वॉन्ड्स, लेकिन असल में मुझे ऐसा लग रहा था कि वो आपको ये बताना बात ज़रूर चाह रहे हैं कि वो हैं कहाँ पर, वो क्या कर रहे हैं या वो क्या कर रही हैं। विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स, आई थिंक दे आर इन अ रेस्टिंग पोजिशन एज वेल। उन्होंने जो कुछ भी अब तक काम किया है, जो कुछ भी उन्होंने किया है, वो वेट कर रहे हैं, बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं। एक ऐसा काम या कोई ऐसी चीज़ उन्होंने की है इस वक्त अभी, जो कि जिसके रिज़ल्ट का वो वेट कर रहे हैं, और मुझे लग रहा है कि वो आपको ये रिज़ल्ट बताना चाह रहे हैं। विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स, किसी के साथ उन्होंने कोई रीसेंट पार्टनरशिप की है, कोई प्रोजेक्ट पे काम किया है, कोई प्रोजेक्ट मिला है, और कल रात वो यही सोच रहे थे कि अगर ऐसा नहीं है तो शायद आप कहीं ना कहीं ऐसी जगह पर मसरूफ़ हैं जहाँ पर उनको ये फीलिंग आ रही थी कि मैं इससे कम बात करके ये पूछूं तो सही कि क्या मुझको फ्रेंड जोन कर दिया गया है, क्या वो फीलिंग्स और वो जेस्चर्स, वो तमाम बातें, वो तमाम चीज़ें क्या नहीं रही जैसे पहले थी। तो कुछ मिक्स्ड सी फीलिंग थी, और वो मिक्स सी फीलिंग ये थी कि ख़ुद अपनी ही कुछ बनाई हुई सोचें हैं जिसमें वो उलझे हुए हैं या उलझी हुई हैं। तो ये कल रात वो आपको लेकर सोच रहे थे या सोच रही थी कि वो किसी प्लान का, किसी प्रोजेक्ट के रिज़ल्ट का, किसी ख़बर का, किसी न्यूज़ का वो वेट कर रहे हैं। वो ये भी सोच रहे थे कि शायद आप उनको अप्रोच करके ख़ुद ये बात बताएंगे, बिकॉज़ अब इतने सारे दिन हो गए हैं
तो शायद ख़ुद आप उनको ये फ़ोन करके, मैसेज करके या टेक्स्ट करके ये बताएंगे कि आप कहाँ पर हैं, कि क्या आपने उनको फ्रेंड जोन कर दिया विद दिस 3 ऑफ पेंटिकल्स। एक और बड़ा स्पेसिफिक अभी ये मैसेज आया है कि उन्होंने शायद आप लोगों के बीच में कोई एक ट्रायंगल भी है। ये काम की मतलब जॉब पे या वर्क प्लेस पे भी ऐसा हो सकता है कि आपकी इन्फॉर्मेशन या उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक किसी थर्ड पर्सन से भी मिल सकती है। और उन्होंने बहुत दफ़ा कोशिश की कि वो उसको टेक्स्ट करें या उसको कॉल करके आपके बारे में पूछें, लेकिन वो बार बार एक बैक एंड फोर्थ एनर्जी जो विद दिस चैरियट कार्ड, उन्होंने बिल्कुल तय कर लिया था, जैसे मैंने बताया कि उनको बस बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि वो फ़ौरन आपको टेक्स्ट करें और पूछें, या वो किसी और से जो है वो आपके बारे में जानना चाह रहे थे। लेट्स सी मोर कि कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। कल रात वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे। थी यानी कि पार्टनर हैं, तो फिर डेफिनेटली कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। स्पेसिफिकली कल रात, यानी बहुत सारी रातों के बारे में नहीं, कल रात आपके पार्टनर आपके बारे में क्या सोच रहे थे। ओके, 2 कार्ड्स। ओके, मैच्योरिटी एंड अलोननेस, ऑलराइट, गोइंग विद द फ्लो। Two more cards. Randomly pick कर लेते हैं। अरे बाप रे, या तो आते नहीं हैं वरना फिर इतने आ जाते हैं कि जिसकी कोई हद ही नहीं। सॉरी। अरे बाप रे। ऑलराइट, अच्छा मैंने एक एक्स्ट्रा कार्ड ले लिया। चले, जब आ गया है तो फिर मैं इसको ज़बरदस्ती रोकूंगी नहीं। एक तो 3-3 जो है वो बड़ा ही आ रहा है भाई। सबसे पहली बात, मैच्योरिटी। कल रात आपके पार्टनर ये भी बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि आपका और उनका रिलेशनशिप एक मैच्योरिटी लेवल पर है। ये कोई लवी डवी टीनेज लव नहीं है, बहुत मैच्योर है, बहुत स्टेबल है और बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। आपको एक दूसरे के साथ बड़ा ही अच्छा फ़ील होता है जब कभी भी आप लोग एक दूसरे के मुतालिक सोचते हैं, आप उनके मुतालिक सोचते हैं या वो आपके मुतालिक सोचते हैं, तो आप लोग मेरे ख़्याल से बहुत ज़्यादा एक दूसरे की थिंकिंग को फ़ील भी बहुत ज़्यादा करते हैं। कल रात आपके पार्टनर ये भी ज़रूर सोच रहे थे आपको लेकर कि आपने अपने आप को बिल्कुल अलग क्यों कर लिया है विद दिस अलोननेस कार्ड। बहुत ही ज़्यादा उनको ये बार बार क्वेश्चन आ रहा था कि कितना कटा दिया है और कितनी तन्हाई पसंद जो है ये पर्सन हो गया है। विद दिस गोइंग विद द फ्लो, आई फील कि आपके पार्टनर किसी भी कोई इनिशिएट लेने के मूड में बिल्कुल भी नहीं हैं। और आपके पार्टनर कल रात ये भी सोच रहे थे कि एक स्टबन सी एनर्जी में जो है वो आप हैं। तो आपके पार्टनर के आपके लिए मैसेज ये भी थे, या वो ये भी सोच रहे थे कि मतलब हर चीज़ जो है वो वक्त के ऊपर डाल दी है, एफ़र्ट जो है वो होती हुई नज़र नहीं आ रही। मोमेंट टू मोमेंट विद दिस कार्ड, आई मीन एक बड़ी ही डिसीजन और क्लैरिटी वाली बात है। कल ऐसा भी लग रहा था कि आपके पार्टनर जो हैं वो क्लियर हैं इस रिलेशनशिप को लेकर, और वो कल ये बात भी सोच रहे थे कि जो कुछ भी, जब कभी भी, जैसा भी लाइफ में आएगा, वो मूव विद द फ्लो वाली बात होगी। वो कभी भी बहुत ही ज़्यादा किसी चीज़ को प्लान करके, जैसे मैंने पहले कहा था, वो किसी ख़बर का वेट कर रहे हैं, किसी फ्रूट का वेट कर रहे हैं, इसी तरीके से ऐसा लग रहा है कि उन्होंने चीज़ों को अपने ऊपर हावी करना छोड़ दिया है, उन्होंने ये स्ट्रेस लेना छोड़ दी है। तो अगेन कल रात भी वो यही सोच रहे थे कि वो कब तक इस तरह की एंजाइटी में और सोचों में अपने आप को मुब्तला रखें, और उनको कोई बिल्कुल ऐसा उनका दिल नहीं चाह रहा कि जो है वो कुछ करें। तो कल रात आपके पार्टनर की एक ये सोच भी थी कि जो हो रहा है होने दो, जो जैसा है वो खुद सामने आएगा। विद दिस टोटलिटी, आपके पार्टनर को समहाउ ऐसा ज़रूर फील हो रहा है कि दे नीड सपोर्ट, यानी कि वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं। यहाँ पे भी आप देखिए 3 लोग हैं, 2 लोगों ने एक दूसरे का साथ बड़े ही तरीके से पकड़ लिया है, लेकिन एक का साथ छोड़ दिया है। और आई डोंट नो, देयर इज़ सम काइंड ऑफ अ थिंग, 3-3-3 यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट हो रहा है।
आपके पार्टनर कल ये बात भी सोच रहे थे कि शायद आपने जो है बल्कि टोटलिटी से तो बहुत कंफर्मेशन आती है, आपके पार्टनर को ये बार बार ये बिलीफ हो रही है, ये थॉट आ रहा है उनके जहन में कि आप उनको किसी की वजह से छोड़ चुके हैं। ये आपके पार्टनर की कल बहुत ज़्यादा डीप थिंकिंग थी और उन्होंने ये ज़रूर सोचा था, बिकॉज़ यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3 है और यहाँ पर भी एक तरीके से 3 सिग्निफिकेंट होता है। लेट्स सी कि आपके पार्टनर की कल रोमांटिक फीलिंग्स क्या थी, यानी अगर वो आपके बारे में अगर सोच रहे थे तो रोमांटिकली वो आपके लिए क्या सोच रहे थे। कल रात स्पेसिफिकली आपके पार्टनर रोमांटिकली आपके बारे में क्या सोच रहे थे। आपके पार्टनर इस वक्त बहुत ज़्यादा अकेले हैं, बहुत अकेला फील कर रहे हैं, बहुत मैच्योर भी हैं। अब उन्होंने लाइफ के ऊपर इतना ज़्यादा सीरियसली सोचना जो है ना वो छोड़ दिया है। लेकिन यस, प्लीज़ गिव अस कार्ड्स। क्या कोई रोमांटिक फीलिंग नहीं थी कल रात उनकी आपको लेकर? क्या किया है आपने ऐसा? नॉटी व्यूअर। ओके, मैं इंट्यूटिवली निकालती हूँ, जब कोई नहीं आ रहा खुद ही पता चल जाएगा कार्ड्स के थ्रू। कल रात वो रोमांटिकली पैशन, अलाउ योर हार्ट एंड सोल टू सिंग विद जॉय। ओके, डेफिनेटली वो टाइम ज़रूर मिस कर रहे थे, जो एक इंटीमेसी का टाइम आप लोगों ने गुजारा होगा वो ज़रूर मिस कर रहे होंगे। बहुत ही पैशन फीलर। ओफ, कॉलिंग इन योर सोलमेट। अरे भाई, योर प्रेयर्स, अफर्मेशंस एंड विजुअलाइजेशंस हेल्प ब्रिंग यू टुगेदर। चले जी, ये तो कंफर्मेशन आ गई कि कल वो आपको बहुत ज़्यादा विजुअलाइज कर रहे थे और बहुत ही ज़्यादा आपके बारे में सोच रहे थे। लेट गो ऑफ कंट्रोल इशूज़, अलाउ दिस सिचुएशन टू अनफोल्ड नेचुरली। आई थिंक उन्होंने ये जो गो विद द फ्लो का कार्ड यहाँ पर आया था, आपने कुछ ऐसी हरकतें की हैं जिसकी वजह से अब उन्होंने किसी चीज़ पर आर्ग्यूमेंट करना, ये सब चीज़ें करना आई थिंक उन्होंने छोड़ दिया है। मुझे लग रहा है कि आपसे ज़्यादा आपके पार्टनर को इस बात पे बिलीफ है कि उनका पैशन या उनकी मोहब्बत या उनकी इंटीमेसी आपके टूवर्ड्स बड़ी स्ट्रॉन्ग है। कोई लाइफ में आए या ना आए या जाए, व्हाट्सोएवर, उनको पता है। मुझे लग रहा है कि आपसे ज़्यादा आपके पार्टनर की जो गट फीलिंग है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसीलिए वो कल रात में जो उनकी रोमांटिक फीलिंग्स थी वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी, बहुत ही पैशनेट थी, बहुत इंटीमेसी आपकी रिकॉल कर रहे थे। दूसरी बात ये कि उनको फॉर श्योर पता है कि यू आर देयर सोलमेट, और वो आपको लिटरली कॉल कर रहे थे, यानी कॉलिंग इन योर सोलमेट। वो बुला रहे थे आपको। शायद हो सकता है कल रात एक मैग्नेटिक पुल फील हो रहा हो, आप बहुत डाउन फील कर रहे हो, आपसे मुझे लग रहा है आपसे रहा नहीं जा रहा था। अब ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, वीडियो को लाइक करके भी बताइएगा। एंड आई गेस कि आपके लिए भी ये मैसेज है कि आप चीज़ों को ना इतना ज़्यादा अपने पास कंट्रोल ना करें। लेट देम गेट रिवील्ड बाय देमसेल्व्स। ठीक है, अब हम आपके लिए एडवाइस लेते हैं। अगर ऐसी सिचुएशन है तो फिर क्या है जनाब, अगर आपके पार्टनर कल रात आपके बारे में इतना अच्छा सोच रहे थे तो आपके लिए क्या एडवाइस है? देखते हैं। अरे बाप रे, अरे रे रे रे, एक ही कार्ड आया। सोलर प्लेक्सस चाक्रा। अरे इंटरेस्टिंग। अरे हार्ट चाक्रा। सो सॉरी, एज आई सेड कि उनका, मुझे लग रहा है कि आपने शायद, हो सकता है कल उन्होंने आपको इतना सोचा है कि
आपको लिटरली ये लग रहा होगा कि आप अपना मोबाइल उठाएं और आप उनसे बात कर लें, आप उनको कॉल कर लें और आप अपने दिल की बात कह दें। ये लिटरली कल रात ऐसा हुआ होगा। दूसरा, विद दिस सोलर प्लेक्सस चाक्रा आई फील के बहुत ही ज़्यादा जिसे कहना चाहिए ना कि बहुत एक्टिव जिसे कहना चाहिए, दे जस्ट वांटेड टू डू समथिंग, बस लग रहा था कि वो कुछ ना वो कर दे। यस, लेकिन एक चीज़ जो बहुत है, उनको दे आर हर्ट बिकॉज दे वर थिंकिंग अबाउट देयर सेल्फ रिस्पेक्ट। कल वो रात ये बात बहुत ज़्यादा सोच रहे थे कि उनकी उनकी सेल्फ रिस्पेक्ट, उनका पैशन, उनका फेम, वो आपके लिए जैसा जो कुछ भी फील करते हैं, आप उनकी बातें, आप ये वाइब क्यों नहीं पिक करते? मतलब मुझे ऐसा फील हो रहा है। एंड विद दिस हार्ट चाक्रा दे वांटेड टू से दिस, वो चाहते थे कि वो आपको ये बात बताएं, किसी न किसी तरीके से वो आपको बताएं कि वो आपके लिए क्या क्या फील करते हैं। बहुत इमोशनल फील कर रहे थे, बहुत ही उनको एक सेल्फ कंट्रोल का जो था ना, उन्होंने कल बहुत हिम्मत का मुजाहरा दिखाया है। तो कल रात वो क्या सोच रहे थे, वो डेफिनेटली क्या किया है आपने? दे वॉन्टेड टू से समथिंग टू यू एंड आई गेस मुझे तो लग रहा है आप दोनों ही कुछ ना कुछ एक दूसरे से कहना चाह रहे हैं। बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में अगर ऐसा कुछ है तो, बिकॉज चाक्रास आते हैं तो दैट मीन्स कि आपकी बॉडी में जो हमारे 7 चाक्रास होते हैं, जिसमें सोलर प्लेक्सिस चाक्रा है, सेक्रल चाक्रा है, हार्ट चाक्रा है, थ्रोन चाक्रा है, क्राउन चाक्रा है और रूट चाक्रा है जिसे हम बेस चाक्रा कहते हैं। अगर उनमें से किसी एक का भी फंक्शन ठीक नहीं होता ना, तो फिर कुछ भी सही नहीं होता। और कल अगर वो आपके बारे में सोच रहे थे तो ये आप दोनों, मुझे लग रहा है कि ये मिरर कर रहे हैं आप दोनों एक दूसरे को। आप दोनों का हार्ट चाक्रा मुझे लग रहा है या तो ब्लॉक है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक कार्ड भी आया था फ्रेंड्स वाला। तो दिस इज़ समथिंग लाइक यू नीड टू टॉक टू ईच अदर, बात करें एक दूसरे से, और कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से किसी न किसी की सेल्फ एस्टीम और सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो ट्रिगर हुई है। तो गाइडेंस आपके लिए यही है, चीज़ों को लाइट रखिए, इजी रखिए, बट दिस इज़ फॉर श्योर कि कल आपके पार्टनर आपको बहुत मिस कर रहे थे, बहुत ज़्यादा मिस कर रहे थे। ठीक है, तो कुछ भी आपको अच्छा लगा हो वो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, लाइक का बटन प्रेस कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, टेक केयर, लव यू ऑल, बाय बाय।